हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस, आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, अप्लाई करे या फिर नहीं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 14 को ओपन हुआ था 16 जुलाई, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 21 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 545 टू 574 रुपीज का प्राइस बैंड और 26 शेयर्स की लॉट साइज। फुल्ली ओएफएस आईपीओ, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि इन्वेस्टर के पास जाएंगे। बुक बिल्ड आईपीओ 9813 करोड़ का इशू किया गया है और 17.1 करोड़ शेयर्स का ऑफर दिया गया है। बीएसई एनएसई पर लिस्टिंग किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 54 रुपीज का और शेयर होल्डर को भी डिस्काउंट दिया गया 54 रुपीज का। अलॉटमेंट डेट है 17 जुलाई का, 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.1%, बिग एचएनआई 9, स्मॉल एचएनआई 4.5, रिटेल 31.6 और एम्प्लॉय को 1.9 और शेयर होल्डर को 7.6% ऑफर दिए गए। शेयर होल्डर होगा गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का जिनके पास शेयर होगा उनको ऑफर दिया गया। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 26 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट होगा, जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई ओनली 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 2663 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबी 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब। 3.1 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 4.6 करोड़ शेयर्स बीट किया, 2663 करोड़ का। बिग एचएनआई 7.1 टाइम सब्सक्राइब है, 1.5 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 11 करोड़ शेयर्स बीट किया, 6325 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 5.5 टाइम सब्सक्राइब है, 5 और 77 लाख शेयर्स ऑफर था, 4.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 2449 करोड़ का। रिटेल में 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, 5.4 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 9.2 करोड़ का शेयर्स का बीट किया, 5298 करोड़ का। एम्प्लॉय 2.3 टाइम सब्सक्राइब है, 32.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 74 लाख शेयर्स का बीट किया, 426 करोड़ का। शेयर होल्डर में 4 टाइम सब्सक्राइब है, 1.3 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 5.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 2990 करोड़ का सब्सक्राइब है। हर एक देखिए क्यूआईबी और रिटेल में फुल्ली से ज्यादा सब्सक्राइब, लेकिन एचएनआई में और एम्प्लॉय शेयर होल्डर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 2.8 टाइम सब्सक्रिप्शन, 35.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 20,152 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी है 89 रुपीज का, 15.5% का। मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 663 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2314 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, कंपनी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी है इंडिया में, जिसका मार्केट शेयर 15.3% का। और हर एक पैरामीटर्स में के पर अगर हम एसबीआई और एमएनडी के पैरेंटेज के अंडर हर एक पैरामीटर्स में कंपनी जो है ये वन ऑफ द टॉप लिस्ट में है, ये टॉप लिस्ट में है। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, स्टेडी ग्रोथ है। 26 में रेवेन्यू 4976 करोड़ का, प्रॉफिट 3067 करोड़ का, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन हम रेशियोज की बात करें, ROE 43, RO एंड दोनों सेम है, RO और EBITDA मार्जिन 92.4, PB 19.6, पी रेशियो 38.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 78, पोस्ट 89.78% का और मार्केट कैप 1.16 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा। देखिए इसके अगर हम बात करें और AUM बहुत तेजी से राइज भी हो रहा है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स की बात तो गाइस देखिए टॉप 30 सिटीज में जो कि टोटल MAAUM है 77.2% का जनरेट कर रही है और टोटल लगभग 98.2% पिन कोड्स में रीच है कंपनी का। और इंडियन म्यूचुअल फंड QAAUM का 30 फाइनेंशियल ईयर तक 16 to 17% के अराउंड इंक्रीज करने के एस्टिमेट है, जबकि इंडिया SIP AUM 23 to 26% CAGR साथ ग्रोथ करने के एस्टिमेट है। कंपनी का कॉम्पिटिटर है ICICI प्रूडेंशियल AMC, HDFC, निप्पॉन इंडिया लाइफ, निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, UTI AMC, केनरा रोबेको AMC, जिसमें केनरा रोबेको और ICICI दोनों का
लगभग 7 मंथ पहले लिस्टेड किया गया था स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी को और भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है गाइस, बहुत ही मतलब कि देखिए कंपटीशन तो बहुत ज्यादा मार्केट में, जैसे मोतीलाल ओसवाल का हो गया, बहुत सारी कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। लेकिन गाइस फिर भी कंपनी जो है ना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर है कंपनी का, जो है ना लार्जेस्ट मार्केट शेयर है कंपनी के पास। और स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो एसेट मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड सेक्टर में ऑपरेट करता है, और इंडिया लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एसेट एयूएम के द्वारा। स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है एसबीआई और ग्लोबल एसेट मैनेजर एमएनडी के द्वारा थ्रू, और वेल डाइवर्सिफाइड है इक्विटी, डेट, हाइब्रिड ईटीएफ, पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एसबीआई ब्रांचेस, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और डिजिटल चैनल्स के थ्रू। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट लीडरशिप है, और लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर बेस है जो कि स्टेबल फी इनकम सपोर्ट करता है। बट वीकनेस की बात करते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कैपिटल मार्केट कंडीशंस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर। रेवेन्यू लिंक्ड है एयूएम पर, जिससे गाइस मार्केट मूवमेंट्स के साथ फ्लक्चुएट कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन है अदर लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के से, और जो पैसिव फंड्स की तरफ शिफ्ट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे मार्जिन पर प्रेशर कर सकता है। रेगुलेटरी पॉलिसीज में कोई भी इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में गवर्निंग के लिए। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रहा है म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के लिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस, रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करता है। पैसिव फंड्स, ईटीएफ्स और रिटायरमेंट सॉल्यूशंस का में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ग्रो हो रहा है, जिससे कस्टमर रीच एक्सपैंड कर सकता है। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। थ्रेट की बात करें, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड एएमसीज और फिनटेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से मार्केट वोलेटिलिटी के कारण इन्वेस्टर इनफ्लोज को और एसेट अंडर मैनेजमेंट को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज के कारण फी स्ट्रक्चर्स प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंपैक्ट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण डिजिटल कैपेबिलिटीज में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अदर लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया में, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ। पीयर्स के अगेंस्ट देखा जाए तो ब्रांड ट्रस्ट, स्केल, एयूएम, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, नेशन वाइड रीच पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है एसेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन, एसआईपी इनफ्लोज, मार्केट परफॉर्मेंस के राइजिंग होने पर और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग गेन के लिए देखिए, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय कैटेगरी में, तो गाइज आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन इंडस्ट्री पर। साथ में एयूएम ग्रोथ, एसआईपी इनफ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, डिजिटल एक्सपेंशन को ट्रैक कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के बाद। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग नहीं के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इंडिया ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर। तो ओवरऑल अगर बात देखिए कंपनी प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, अगर हम मार्केट कैप करंट स्टेटस को कंसीडर करते हैं प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।